ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि अभी दोनों अपने छोटे भाइयों के साथ यहाँ आग में फंस गई थी। वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग कैसे भी करके यहाँ से निकल जाओ, मैं भी बाहर निकलती हूँ। पर फिर सूजी तो यहाँ आग में फंस जाती है और इसे पता लगता है कि ये दुनिया रियल नहीं है, बल्कि वो तो एक मेलोड्रामेटिक नॉवल वर्ल्ड में रह रही है। और उसके जो दोनों छोटे भाई है वो भी इस नॉवेल के विलेन वाले सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, जिनमें से उसका भाई जियांग, वो तो एक प्यार में डूबा हुआ पागल बंदा बनने वाला है। आगे चल के वो फीमेल लीड के प्यार में इतना पड़ जाएगा कि उसके लिए वो अपने सारे पैसों को भी लुटाएगा। पर फिर नॉवेल का मेन लीड जो रुआन के साथ मिलकर उसे धोखा दे देगा, फिर जियांग बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से सूजी के भाई जियांग की एंडिंग खराब होगी। फिर सूजी का दूसरा भाई हान, वो तो बचपन से ही खो जाने वाला है और आगे चल के वो एक डरपोक कमजोर लड़का बनने वाला है। और फिर वो रुआन की सिस्टर शाओ को पसंद करने वाला है, जिसके लिए फिर वो उससे बचाते हुए अपनी जान भी देने वाला है। और इस तरीके से उसका भी ट्रेजिक एंड होने वाला है। और फिर सूजी हमें अपने बारे में बताती है कि वो तो प्लॉट के हिसाब से इतना पहले ही मर रही है, क्योंकि वो तो मेल लीड की फर्स्ट लव है। सूजी को नॉवल की सारी स्टोरी जानने के बाद बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि उसे पहले से ही शक था कि ये आग अचानक से लगी कैसे। वो कहती है कि आखिर ऑथर, तुम्हें ये स्टोरी मिली थी लिखने को, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखी? मुझे कोई इस नॉवेल की सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बनना है और ना ही इस तरीके से मरना है। पर फिर इतने में सूजी को अचानक से वापस होश आता है और इसे पता लगता है कि ये तो 2025 है, यानी कि वो अपने मरने के 10 साल बाद के टाइम पे रीबॉर्न हो गई है। सूजी देखती है कि वो एक क्लब में और यहाँ पर दो वेट्रेस एक बंदे जियांग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर जियांग कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो फिर दूसरा वेटर कह रहा होता है कि जोर से मत बोलो, तुम्हें तो पता ही है ना कि मिस्टर जियांग के दिल में तो सिर्फ एक ही लड़की है और वो मिस रुआन है। और देखना, आज भी वो मिस रुआन के लिए काफ़ी सारे पैसे लुटाने वाले हैं, सिर्फ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो सूजी फिर जियांग का नाम सुनते के साथ ही कहती है कि ये तो मेरा भाई है। उसे गुस्सा आती है कि ये कितना प्यार में पागल है जो एक लड़की के लिए इतने पैसे लुटा रहा है, और तभी तो फिर उसकी कंपनी बर्बाद होगी। सूजी यहाँ पर वेट्रेस से पूछती है कि आखिर मिस्टर जियांग कहाँ पर है, तो वो उसे रूम नंबर 888 बता देती है। सूजी अपने भाई को ढूंढने चली जाती है और यहाँ पर ये वेट्रेस कह रही होती है कि देखना अभी मिस्टर जियांग कैसे हो उसे अपने बॉडीगार्ड से धक्के मार के रूम से बाहर निकलवाएंगे। फिर हम देखते हैं जियांग को, जो कि रुआन के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी पार्टी रखता है। उसकी असिस्टेंट यहाँ सोच रही होती है कि मेरे बॉस, जो कि इतने कोल्ड दिखते हैं और सभी कोई उनसे डरता है, वो एक ही लड़की के पीछे इतना पागल है कि उसके लिए वो सॉफ्ट बन जाते हैं। या फिर जियांग रुआन को मैसेज करके कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करा हूँ। असिस्टेंट सोच रही होती है कि उन्होंने मिलियंस के पैसे इधर लुटा दिए और इन्हें ये भी फिक्र नहीं है कि कंपनी का कितना कैश फ्लो खत्म हो गया होगा। फिर सूजी देखती है कि जियांग के पास एक लड़की आकर उससे ड्रिंक के लिए पूछ रही होती है और गलती से ड्रिंक उसके ऊपर गिरा देती है, तो वो उसे माफ़ी मांगने लगती है। पर जियांग तो तुरंत ही ऑर्डर देता है कि इस लड़की को यहाँ से निकलवा दो और ये पूरे शहर में कहीं दिखनी नहीं चाहिए। सूजी शौक होती है कि मेरा भाई कितना ज़्यादा बुरा बन चुका है, ऐसे कैसे ये किसी लड़की के साथ ऐसे कर सकता है, क्या इसने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ड्रामास देख लिया है। तभी इतने में वो लड़की यहाँ पर जियांग का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ मिस्टर जियांग, मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसे हाथ लगाए। वो उसे बॉटल मारने जा रहा होता है, यहाँ पर सूजी आकर उसे आवाज़ देकर रोकती है। जियांग उसे देखता रह जाता है और सूजी यहाँ पर उसे बॉटल लेकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। तो वो खुश हो जाता है कि मेरी सिस्टर आ गई है। तभी यहाँ पर सभी लोग जियांग के बारे में बातें करने लगते हैं कि अब तो मिस्टर जियांग उसे छोड़ेंगे नहीं। जियांग ऑर्डर दे रहा होता है कि निकलो यहाँ से। तो फिर असिस्टेंट यहाँ पर सूजी को समझाने लगती है कि तुम्हें तुरंत ही चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो जियांग चिल्ला कर कहता है कि मैं तुम सभी को जाने बोल रहा हूँ। तो सभी डर के मारे जाने लगते हैं। तो सूजी सभी को रोकती है और कहती है कि 1 मिनट। उस लड़की को उठाती है और कहने लगती है कि तुम आखिर इतने बड़े गुंडे हो गए हो जो एक लड़की को ऐसे तंग कर रहे थे, अगर कुछ चीज़ सिखानी है तो मुंह से बोल सकते हो, मानने की क्या जरूरत थी। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, गलती मेरी थी, मुझे मिस्टर जियांग को परेशान नहीं करना चाहिए था। सूजी कहती है कि देख लिया ना, अब इस लड़की ने भी माफ़ी मांग ली, तो तुम भी अपनी गलती के लिए से माफ़ी मांगो। तो सारे लोग यहाँ पर शॉक होते हैं। असिस्टेंट सोच रही होती है कि ये लड़की क्या पागल हो गई है, मिस्टर जियांग को ऑर्डर दे रही है। मिस्टर जियांग तो कभी किसी से सॉरी नहीं बोलते। पर तभी इतने में जियांग तो उस लड़की से सॉरी बोल लेता है, अपनी गलती मानता है कि मुझे तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। असिस्टेंट शॉक हो जाती है कि मिस्टर जियांग ने सॉरी बोल दी है, आखिर ये लड़की है कौन जिसका वो इतना ऑर्डर मान रहे। सूजी खुश होती है कि चलो अब ठीक है, और फिर सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और सूजी जियांग को गुस्से में देख रही होती है
फिर वो बैठ जाती है और उसे कहती है कि अभी तुमने जो भी रखे हो ना, ये पार्टी या बकवास जो भी, इसे कैंसिल करो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने इस बेकार सी पार्टी के लिए इतने सारे पैसे खर्च करे। तुम्हें क्या याद नहीं है कि मॉम डैड ने हमें क्या सिखाया है कि हमारे पास कितने भी पैसे ज़्यादा क्यों ना हो जाए, ऐसे फालतू चीज़ें में पैसे वेस्ट नहीं किए जाते। जियांग उससे कहता है कि सिस्टर क्या ये सच में तुम ही हो? तो फिर वो इसे मारती है और कहती है कि तुम बड़े हो गए हो तो क्या आप मेरी बात नहीं सुनोगे? जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं सिस्टर, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा। फिर जियांग बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि पार्टी कैंसिल कर दो और सारे गेस्ट को जाने बोलो। तो फिर असिस्टेंट कहती है कि आपको डर नहीं है कि मिस रुआन गुस्सा हो जाएंगी? तो ये कहता है कि नहीं, रुआन अच्छी है तो वो समझ के लेगी। और फिर ये वापस से अंदर सूजी के पास जाता है। असिस्टेंट को ये चीज़ शॉकिंग लगती है कि मिस्टर जियांग तो हमेशा फर्स्ट प्लेस पर मिस रुआन को रखते थे, तो अब क्या हो गया? यहाँ पर जियांग सूजी के लिए फ्रूट लेकर आता है और कहता है कि सिस्टर यानी सच में तुम 10 साल पहले के टाइम से टाइम ट्रेवल करके आई हो? सूजी बताती है कि हाँ, मुझे भी नहीं पता, अचानक से मैं वहाँ आग में फंस के मर गई थी और जब मैंने आग खोली तो मैं यहाँ पर आई। जियांग रोते हुए कहने लगता है कि सिस्टर मेरी गलती है, उस दिन मैं तुम्हें आग में बचा क्यों नहीं पाया? तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझाई हूँ कि सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। फिर जियांग कहने लगता है कि सिस्टर चलो हम लोग यहाँ से कहीं और चलते, ये जगह सही नहीं है यहाँ बातें करने को। तो सूजी कहती है कि तुमने मुझे एक और चीज़ याद दिलाया। वो यहाँ पर बेल्ट उठाती है और कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुम क्लब में आके ड्रिंक कर रहे थे और तुम यहाँ पार्टी करोगे। तो वो कहता है कि सिस्टर मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। सूजी उसे बेल्ट से मारने को पीछे पड़ जाती है और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, तुम इतने खराब बनोगे। तभी असिस्टेंट इन दोनों को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि अच्छा तो ये लड़की मिस्टर जियांग की सिस्टर है, और वैसे वो दिखने में तो बड़ी नहीं लगती है, लेकिन पक्का वो सच में उनकी सिस्टर ही है। सूजी यहाँ पर जियांग को मार रही होती है और जियांग फिर खुश रहने लग जाता है कि फाइनली मेरी सिस्टर वापस आ गई है और मुझे वापस से मार खाने को मिल रहा है। कम से कम अब मैं वो वाला लड़का नहीं हूँ जो बिना सिस्टर के था। सूजी उसे चिल्ला कर कह रही होती है कि इतने टाइम से मैं नहीं थी तो तुम इतने ज़्यादा बर्बाद हो गए, इतने खराब हो गए, अब मैं आ गई हूँ और तुम्हारी सारी बैड हैबिट्स को निकाल फेंकूंगी। जियांग कहता है कि सिस्टर मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। तो सूजी खुश हो जाती है कि ये हुई ना बात, चलो अब घर चलते हैं। और फिर दोनों ही जाते हैं और यहाँ पर असिस्टेंट खुश हो रही होती है कि फाइनली अब मिस्टर जियांग को सुधारने वाली कोई आ गई है, तो अब तो उनकी कंपनी बच जाएगी। फिर जियांग सूजी को कार में बैठाता है और मन में सोच रहा होता है फाइनली इतने टाइम बाद मेरी सिस्टर मुझे वापस मिली है, मैं उन्हें खुश रखूँगा। फिर वो पूछता है कि आपको भूख लगी होगी ना, तो हम लोग खाना खाने चले। सूजी कहती है कि अभी मुझे भूख नहीं है, वैसे तुम ये बताओ कि तुम और वो लड़की रुआन आखिर अब तक किस स्टेज पर पहुंचे हो? तो जियांग खुश होकर कहने लगता है कि आपको रुआन के बारे में पता लग गया, वो बहुत अच्छी लड़की है और अभी हम दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है। आप जब घर चलोगी ना और उससे मिलोगी तो आपको भी वो बहुत पसंद आएगी। तो सूजी कहती है क्या वो घर पे, यानी तुम दोनों साथ रह रहे हो? तो जियांग कहता है कि हाँ, असल में रुआन को पहले से ही मैरिड लाइफ थोड़ी सी एक्सपीरियंस करनी थी और वैसे भी हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, तो मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं उसे अपने घर पे रख लूँ। सूजी को गुस्सा आ रही होती है कि ये नॉवेल का प्लॉट इस पॉइंट तक पहुँच चुका है। फिर वो सोचती है कि वैसे ये लड़की कितनी चालाक है, वो मेरे भाई की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके विला पे भी नज़र डाल के बैठी हुई है। सूजी कहती है कि जियांग तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिस रुआन को इतना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हो वो इतनी अच्छी ना हो? जियांग कहता है कि सिस्टर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मेरी बात पे बिलीव करो, रुआन सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं पहली बार किसी को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सूजी मन में सोचती है कि ये तो सच में प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल है, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो इस नॉवेल की स्टोरी को मैं वैसे ही रिपीट नहीं होने दूंगी। तो अब मुझे कोई रास्ता निकालना होगा अपने भाई को उस लड़की की असलियत दिखाने का। फिर जियांग कह रहा होता है कि सिस्टर अब हम घर चले ना, तो सूजी मना करती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी और वैसे भी मुझे तुम लोग के बीच में थर्ड व्हील भी नहीं बनना है, तो मेरे लिए एक नया विला लेके दो। जियांग कह रहा होता है कि सिस्टर फिर मैं भी आपके साथ दूसरे विला में रहूँगा, मैं अब आपसे दूर नहीं रहने वाला हूँ, एक तो इतने टाइम बाद आप मुझे मिली हो तो मैं आपके लिए आपका सर्वेंट बनकर काम करना चाहता हूँ। तो फिर सूजी मान जाती है। दूसरी ओर हम रुआन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ क्लब में पहुँचती है और उसकी फ्रेंड खुश होकर कह रही होती है कि सच में तुमने तो बड़ा ही रिच लड़का फंसाई हो जो कि तुम्हारे प्यार में इतना पागल है कि वो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रख रहा है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हमारी शादी के बाद वो मुझे बहुत ही लैविश विला देने वाला है और तुम्हारे लिए तो वो किसी लड़की के क्लोज भी नहीं होता है, हम लोग सच में तुमसे बहुत ही इन्वेस्ट है। तो रुआन कहती है कि हाँ बस आखिर कुछ मिलियंस ही तो खर्च किए और हमारी बहुत ही ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। वैसे जो सू ग्रुप कंपनी का CEO है मिस्टर जो, वो भी मुझे लाइक करता है और अभी तो मैंने चूज़ भी नहीं करी हूँ कि दोनों में से मैं किससे शादी करूँगी।
तो उसकी दोनों ही फ्रेंड्स कह रही होती है कि सच में तो दो लड़के उसके पीछे हैं, तो फिर तो उसे दोनों को ही रख लेना चाहिए, तभी तो अच्छे से फ़ायदा लुट पाएगी। फिर रुआन वेट्रेस से पूछ रही होती है कि मिस्टर जियांग कहाँ पर है, तो वो बता देती है कि असल में मिस्टर जियांग यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने आपकी बर्थडे पार्टी भी कैंसिल कर दी है। तो रुआन शॉक होती है। रुआन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जियांग ने मुझे खुद कॉल करके यहाँ पे बुलाया था कि उसने मेरे लिए बर्थडे पार्टी सरप्राइज रखा है। तो फिर वेट्रेस बताती है कि यहाँ पर एक लड़की मिस्टर जियांग से मिलने आई थी, जिसके बाद ही फिर उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी और सभी यहाँ से चले गए। तो रुआन की दोनों फ्रेंड्स कहने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है और ये क्या चल रहा है। तो रुआन को तो गुस्सा आ रहा होता है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को सेड्यूस करने की। फिर वो इस बारे में पूछने के लिए जियांग को कॉल करती है और कहती है कि मैंने सुनी कि तुमने मेरी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दी है। तो वो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं इसका रीज़न तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा और मैं अभी बिजी हूँ, तो मैं आज घर भी नहीं आने वाला। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है और वो सूजी से पूछता है कि सिस्टर आपको ये विला कैसा लगा। तो सूजी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं यहीं पे रह लूँगी। तो फिर वो कहता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी नैनी भी अरेंज कर देता हूँ ताकि मैं जब भी यहाँ पे ना रहूँ तो वो आपका ख्याल रखा करे। तो सूजी कहती कि ठीक है, और फिर जियांग तो इस विला को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट कर देता है और सूजी काफ़ी खुश होती है कि एक डोमिनेटिंग ब्रदर होना कितना अमेजिंग है। रुआन फिर यहाँ बहुत गुस्सा हो रही होती है और अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि पता करो आखिर वो लड़की कौन है जो मेरे मैन के पीछे पड़ी हुई है। फिर ये फ्रेंड्स पूछती है कि वैसे तुम्हारी बर्थडे पार्टी का क्या। तो रुआन कहती है कि वो मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेगा तो क्या मेरे पास कोई और तरीके नहीं है, चलो मेरे साथ। दूसरी ओर हम हमारे मेन लीड शेन को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रहा होता है कि उसने जिस बंदे मिस्टर जियांग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था वो तो बस अपने सारे पैसे एक लड़की के ऊपर उड़ाता रहता है और आज तो उसने उसके लिए एक बड़ी सी पार्टी भी रखा था, और तभी अचानक से एक लड़की आई जिसके लिए उसने उस पार्टी को भी कैंसिल कर दिया। तो शेन काफ़ी शौक होता है कि कौन लड़की है वो। तो असिस्टेंट बताता है कि उसका फोटो भी मिल गया है और वो शेन को दिखाता है। तो उसे देखते ही शेन पहचान लेता है कि ये तो सूजी है। फिर वो अपना बचपन याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी अपने डैड के साथ ऑर्फनेज गई होती है और वहाँ के बच्चों के लिए वो डोनेशन वगैरह करवा रही होती है और खास करके वो जियांग की तभी फ्रेंड बन जाती है और उसे दूसरे बच्चों से बुली होने से भी बचाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और शेन अपने असिस्टेंट को कह देता है कि पता करो कि ये लड़की अभी कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दूसरी ओर जियांग सूजी के लिए टब में पानी लेकर आता है और कहता है कि सिस्टर ये लो अपने पैरिस में डाल लो ताकि थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो सूजी खुश होती है और कहती है कि तुम तो कितने अच्छे भाई हो। फिर वो पूछती है कि हमारा छोटा भाई हान कहाँ पर है। ये सुनते के साथ ही जियांग फिर चुप हो जाता है और उसे बताता है कि सिस्टर मैं हान को नहीं ढूंढ पाया, उस टाइम पर इतनी ज़्यादा आग लगी थी कि वहाँ से बचने के बाद मुझे हान वापस मिला ही नहीं, और वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है। तो सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भी उस वक्त काफ़ी छोटे ही थे और तुम तो ऐसे ही बहुत ही इंप्रेसिव हो कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है, और अब फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी सिस्टर, तो मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर हान को ढूंढ ही लूंगी। सूजी इस बारे में सोच रही होती है कि नॉवेल के प्लॉट के हिसाब से उसका जो दूसरा भाई है हान, वो तो रुआन की सिस्टर शाओ के प्यार में पड़ने वाला है और फिर ऐसे वो मरने वाला है। तो सूजी सोच रही होती है कि पहले उसे रुआन के बारे में पता लगाना होगा, तो फिर वो उसकी सिस्टर से अपने भाई तक भी पहुंच जाएगी। फिर सूजी कहती है कि वैसे सच में मुझे अब शावर लेने का मन कर रहा है, क्योंकि अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो मैंने 10 साल से शावर नहीं लिया, तो ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं कि शैन यहाँ सूजी के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो बस सूजी की शेडो ही देखकर खुश होने लगता है कि वो वापस उसे मिल गई। यहाँ पर वो असिस्टेंट से कहता है कि इसके जो बाजू वाला विला है वो खरीद दो, मैं वहीं पर ही रहूँगा। तो असिस्टेंट कहता है कि लेकिन पहले से वहाँ पे कोई रह रहा होगा और काफ़ी महंगा भी है। तो शैन ऑर्डर देता है कि वो 50 मिलियन का होगा ना, तो तुम उससे 500 मिलियन ऑफर करना। ये सुनकर असिस्टेंट शॉक होता है और कहता है कि ठीक है बॉस। दूसरी ओर रुआन को उसकी फ्रेंड सूजी की इन्फॉर्मेशन ला के दे रही होती है और बताती है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से जियांग ने तुम्हारी पार्टी कैंसिल कर दिया था और उसने उसके लिए एक विला भी खरीद के दिया है। तो ये सुनकर रुआन को शौक लगता है कि वो अपनी मिस्ट्रेस को खुलेआम सभी के सामने रख रहा है। तो इसकी फ्रेंड यहाँ पर कहने लगती है कि वो जियांग तो हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल था, लेकिन पहली बार ही उसने ऐसा किया है, तो लगता है उसी लड़की ने सच में उसे सेड्यूस करी होगी और वो बस उसके जाल में फंस गया होगा। रुआन कहती है कि तुम लोग चलो मेरे साथ, हम लोग मिलकर उस लड़की को सबक सिखाएंगे और मैं उसे उसका लेवल दिखाऊंगी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को सेड्यूस करने की। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी रूम से बाहर निकलती है तो जियांग कहने लगता है कि सिस्टर देखो मैं आपके लिए किसे लेकर आया हूँ। तो सूजी ये देखकर काफ़ी खुश होती है कि उसकी पुरानी हाउसकीपर आंटी आ गई है और वो भी यहाँ पर सूजी को देखकर रोने लग जाती है कि मिस आपको मैं वापस देख पा रही हूँ। सूजी भी उनसे कहती है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया और फिर वो जियांग से खुश हो रही होती है। तो वो कहता है कि सिस्टर मैं हुई बहुत ही बेस्ट ब्रदर।
फिर सूजी कहती है कि वैसे 9 बज रहे हैं, तुम अभी तक कंपनी क्यों नहीं गए? तो कहता है कि सिस्टर अभी तो तुम मुझे मिली हो और मैं अभी कंपनी के काम में बिजी नहीं होना चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो सूजी को फिर गुस्सा आती है कि तभी तो ये एक प्यार में पागल बंदा था जिसे कंपनी की बिल्कुल नहीं पड़ी थी, तो ही तो इससे कंपनी छीन ली जाएगी। ये उसे चिल्लाती है और कहती है कि जब से तुम्हारा लेना देना उस रुआन से हुआ है, तुम्हारा दिमाग खराब क्यों हो चुका है? तुम इतने इडियट क्यों बन गए हो? अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे ना तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अगर मैंने देखी कि तुम ऐसी फालतू लड़कियों के साथ बाहर टाइम स्पेंड करते मुझे दिखे और कंपनी में ध्यान नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। आज से और इसी वक्त से तुम्हें कंपनी के काम पर ध्यान देना है। तो जियान कह रहा होता है कि सिस्टर मुझे नहीं जाना मैंने। तो फिर वो उसे बेल्ट दिखाती है और कहती है कि तुम अभी जा रहे हो कि नहीं? जियान कहता है कि नहीं नहीं सिस्टर मैं अब भी जाता हूँ, और वो जल्दी से डर के मारे भाग लेता है। सूजी सोचती है कि सच में इस लड़के के ऊपर मैं अकेले कंपनी संभालने को नहीं दे सकती हूँ, मुझे भी साथ में कंपनी जाना ही पड़ेगा। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है और हाउसकीपर आंटी को कहती है कि आप भी मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करो। तभी इतने में रुआन की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो सूजी को घर से बाहर निकलने का कह रही होती है और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे मैन को सेड्यूस करी। तो फिर सूजी हाउसकीपर के साथ बाहर आती है और यहाँ पर रुआन की फ्रेंड्स सूजी से कहने लगती है कि तुम कितनी शेमलेस लड़की हो जो किसी मैरिड मैन के पीछे पड़ी हो। वो जोर जोर से चिल्लाकर सभी के सामने सूजी की बेइज्जती कर रही होती है कि वो एक मिस्ट्रेस है और दूसरे के मैन को फंसा रही है, और आखिर ऐसी लड़की को आप लोग यहाँ के विला में कैसे रहने दे सकते हैं। तो फिर सूजी के आसपास के नेबर बातें करने लगते हैं कि सच में ये लड़की तो मिस्ट्रेस निकली और उस मैन की वाइफ यहाँ पर आकर सभी के सामने अब हंगामे कर रही है। सूजी की हाउसकीपर आंटी यहाँ पर उसका साथ देते हुए सभी से कहने लग जाती है कि तुम लोग कुछ भी बकवास मत करो, मेरी मिस बिल्कुल इनोसेंट है, वो कोई मिस्ट्रेस नहीं है। सूजी मन में सोचती है कि अच्छा तो ये रुआन है, नॉवल की फीमेल लीड। सच में इसके दिमाग में पानी भरा हुआ है, ये इतनी इडियट है कि अगर इसे किसी मिस्ट्रेस को पकड़ना है तो क्या ये बिना मेरी इन्फॉर्मेशन पता करते हुए आ गई है। रुआन उसे धमकी देने लगती है कि तुम चुपचाप से जियांग को छोड़कर चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी, अगर उसके पीछे लगोगी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो सूजी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि पक्का ये तुम्हारी मॉम की ना नैनी, तुम तो नैनी की बेटी हो। ऐसा बोलकर वो हंस रही होती है। तो सूजी ये चीज़ क्लियर करती है कि मैं सच में जियांग की मिस्ट्रेस नहीं हूँ बल्कि उसकी सिस्टर हूँ, पर रुआन को यकीन नहीं आता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग अपने असिस्टेंट के साथ कार से अपनी कंपनी जा रहा होता है और तभी वो सोच रहा होता है कि वो आज सूजी के लिए केक भेजेगा तो सूजी खुश हो जाएगी। पर तभी इतने में असिस्टेंट इसे बता दिए कि मिस रुआन आपकी सिस्टर को परेशान करने घर पहुंच गई है और वो वहाँ पे हंगामे कर रही है। तो सुनते के साथ ही जियांग कहता है कि रुआन ने सब मिसअंडरस्टैंड कर लिए, जल्दी चलो मुझे अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है। रुआन की फ्रेंड्स यहाँ पर सूजी को चिल्ला रही होती है कि तुम समझती क्या हो, तुम हमें बोलोगी कि तुम उसकी सिस्टर और हम मान लेंगे, ये तुम्हारी ट्रिक है ना, तुम हम सब बचने के लिए सब बोल रही हो। फिर यहाँ नेबर्स आंटी लोग कहने लगते हैं कि देखो लड़की, अच्छा रहेगा कि तुम मिस रुआन से नील डाउन करके माफ़ी मांग लो, तभी वो तुम्हें छोड़ देगी। रुआन कहती है कि सुन ली ना तुमने, अगर तुम नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगोगी ना और मेरे जियांग को छोड़ दोगी तो फिर मैं तुम्हें माफ़ करने का सोच सकती हूँ। सूजी की नैनी उसे प्रोटेक्ट करते हुए सामने आ जाती है और उसकी साइड लेने लगती है। तो रुआन गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर सूजी इसे एक थप्पड़ लगाती है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे मारी। सूजी कहती है कि हाँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंटी को मारने की कोशिश करने की। रुआन कहती है कि बस जियांग को यहाँ पर आ जाने दो, फिर देख लेना वो तुम लोगों को मेरे लिए छोड़ेगा नहीं। तभी इतने में जियांग यहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रही हो। तो जियांग को देखकर रुआन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि देख लो तुम्हारी इस मिस्ट्रेस ने मुझे थप्पड़ लगाई है, अभी इसी वक्त इस लड़की को घर से बाहर फेंक दो। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ से निकालने वाले हो। तो जियांग कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो रुआन जियांग से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें सच में इस चुड़ैल से प्यार हो गया? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ लूंगी। सूजी कहती है कि सच में जियांग तुमने बड़ी अच्छी वाइफ ढूंढी अपने लिए। तो रुआन चिल्लाती है कि तुम तो चुप ही बैठो, वो उसे मारने जा रही होती है। तो जियांग ही इसे मारता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, आखिर वो मेरी सगी सिस्टर है, तुम उसे हाथ कैसे लगा सकती हो। तो सारे लोग यहाँ पे शौक रह जाते हैं और रुआन यहाँ पे रोने धोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि जियांग तुमने इस लड़की के लिए मुझे मारा। तो जियांग उससे इसके लिए माफी मांगता है कि मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसलिए मेरी गलती है, लेकिन तुम्हारी भी इसमें गलती है, तुमने मेरी सिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुआन कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी सिस्टर तो 10 साल पहले मर गई थी ना, तो ये वो कैसे हो सकती है। फिर जियांग अपनी असिस्टेंट को इशारा करता है और वो सभी को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है कि ये मिस्टर जियांग का प्राइवेट फैमिली मैटर है, तो सभी को यहाँ रहने की जरूरत नहीं। तो फिर सारे लोग डर के यहाँ से चले जाते हैं।
तो फिर जियांग रुआन को बताता है कि ये सच में मेरी सिस्टर है। 10 साल पहले जो आग लगी थी उसमें वो खो गई थी, लेकिन उसे रेस्क्यू कर लिया गया था, पर उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, इसलिए वो अब जाकर मुझे मिली है। तो सूजी मन में सोच रही होती है कि अच्छा हुआ मैंने अपने भाई से कल ही इस बारे में डिस्कस कर ली थी और प्लान बना ली थी कि हम लोग सभी को यही बताएंगे, नहीं तो फिर ये रुआन तो इतनी चालाक है वो जान जाती कि मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँच गई हूँ, और फिर पक्का ये लोग फिर मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए भेज देते। तभी यहाँ पर रुआन कहने लगती है कि आखिर अगर तुम सच में जियांग की सिस्टर हो तो तुम तो उससे 10 साल बड़ी होनी चाहिए ना, तो तुम इतनी छोटी कैसे दिख रही हो? क्या तुम लोगों ने मुझे फूल समझा हुआ है जो मैं इस बात पर यकीन करूंगी? सूजी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी स्किन का इतना अच्छे से ख्याल जो रखी हूँ। क्या तुम जेलस हो रही हो कि मैं इतनी ज़्यादा अच्छी दिख रही हूँ और इतनी यंग भी? यहाँ पर सूजी की नैनी भी उसका साथ दे रही होती है, तो रुआन को फिर यकीन करना पड़ता है और वो मन में सोचती है कि यानी अगर इस जियांग की सिस्टर जिंदा है तो फिर आखिर इसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिलेगी? वो सोच लेती है कि मुझे अब उस जो के पास जाना होगा और फिर मैं उसके साथ मिलकर इन दोनों को ही सबक सिखाऊंगी। फिर रुआन यहाँ पर क्यूट बनने का नाटक करते हुए जियांग को बनाने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिए होते कि तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई है तो मैं कभी मिसअंडरस्टैंड करती ही नहीं। सूजी इसे देखकर सोचती है कि सच में ये कितनी जल्दी बदल गई, ये तो बहुत ही बड़ी ग्रीन टी है। तभी जियांग अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाके रुआन को उसके घर छोड़ दो, मुझे अपनी सिस्टर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर यहाँ पर रुआन चली जाती है और नैनी यहाँ पर सूजी से कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, और फिर नैनी भी यहाँ से चली जाती है। फिर सूजी यहाँ पर जियांग को गुस्से में देखती है और उसे अंदर चलने का इशारा करती है और पूछती है कि बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या बोलना था? तो फिर वो तुरंत ही नील डाउन करके उसे बेल्ट दे देता है मारने के लिए और मान लेता है कि सिस्टर आज सब मेरी गलती है, तो ये लो तुम बेल्ट से जितना चाहे उतना मुझे मार लो। तो फिर सूजी उससे बेल्ट ले लेती है और मारने का नाटक करके उसे कहती है कि तुमने आखिर क्या अपनी सिस्टर को डेविल समझा हुआ है जो मैं तुम्हें मारूंगी जबकि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है? तो जियांग कहता है कि मेरी ही गलती है ना, जब मैंने रुआन को ठीक से हैंडल नहीं किया इसलिए वो आपको परेशान करने आ गई। तो सूजी कहती है कि हाँ बात तो सही है, इसमें फिर तो सच में तुम्हारी गलती है, तो मार तो तुम्हें पड़नी चाहिए। फिर वो बेल्ट से उसे मारने का फिर से नाटक करती है और कहती है कि चलो अच्छा डरो मत, मैं तुम्हें बहुत टीज नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें ब्लेम करने वाली हूँ, उल्टा तुम्हारी तो तारीफ करनी बनती है कि तुम कितने सही टाइम पर आए थे, तुम तो सबसे बेस्ट ब्रदर हो। तो फिर जियांग ये सुनकर खुश होता है, वो मन में सोचती है कि बस मेरे भाई की आंखें ठीक नहीं है जो इसे ऐसी लड़की पसंद आ रही है, इसे तो पता भी नहीं है कि रुआन कैसे टाइप की है। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने सच में ये सोच लियो कि तुम रुआन से शादी करने वाले हो? तो जियांग कहता है कि पहले तो मैंने यही सोचा था, लेकिन आज जिस तरीके से सिस्टर उसने आपको ट्रीट करी है तो फिर मुझे तो बहुत ही शॉकिंग लगा कि मैं तो जानता ही नहीं था कि वो ऐसी भी टाइप की है। तो फिर सूजी कहती है कि लोग बहुत तरीके के होते हैं और कुछ चीज़ें लोग बस दिखाने के लिए अपने अंदर छुपा के रखते हैं, तो कभी तुम्हें अगर उसकी असलियत पता लग जाए कि वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा तुमने उसे सोचे थे तो तुम हार्ट ब्रोकन मत होना। फिर सूजी कहती है कि चलो अब बहुत लेट हो गया तो अब तुम उस रुआन के पास चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं सिस्टर अभी तो मैंने आपकी केयर भी नहीं किया। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं जाओ तुम, अगर ज़्यादा लेट कर दी ना तो वो रुआन क्या पता वापस मुझे परेशान करने आ जाए। फिर रात में सूजी अपने रूम में होती है और वो सोच रही होती है कि नॉवेल के प्लॉट के हिसाब से अब वो वाली स्टोरी चलनी चाहिए जब रुआन और उस जो की कनेक्शन काफ़ी बढ़ गया होगा, यानी कि अब अगर मुझे अपने भाई का रुआन के साथ रिश्ता तोड़वाना है तो मुझे उसके और जो के अफेयर के बारे में बस एविडेंस मिल जाए, फिर देखना वो कैसे कम्प्लीटली गिव अप कर देगा। फिर अचानक से सूजी को डोरबेल की आवाज़ आती है तो वो सोचती है कि इतनी रात को कौन आया होगा, लगता है जियांग अपना कोई सामान भूल गया और इतनी रात को लेने आ गया। फिर वो जाके दरवाज़ा खोलती है और तभी देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि शैन ने यहाँ पर सिर्फ टॉवेल पहना होता है। वो उसे देखती रह जाती है और शैन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बाजू वाला नेबर हूँ, मैं भी जल्दी यहाँ पे रहने आया हूँ और मेरा बाथरूम का पानी अचानक से चला गया और नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे बस तुम्हारा थोड़ी देर के लिए बाथरूम यूज़ करना था। सूजी तो शेन को ऐसे देख रही होती है कि वो भी खुद एम्बैरस हो जाती है कि आखिर मैं सोच क्या रही हूँ। तभी शेन खुश होता है कि चलो अच्छे से बॉडी बिल्ड करने का कोई तो फ़ायदा निकला, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे भी पसंद आया होगा। फिर वो सूजी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ, तो कहती है कि ऑफ कोर्स अंदर आ जाओ, और फिर वो तो बड़ी खुश हो रही होती है। यहाँ सूजी फुशेन को अपने रूम में लाने के बाद उसे बताती है कि तुम इस रूम का बाथरूम यूज़ कर सकते हो। फिर वो उसे देखती पहचानती है कि तुम तो फुशेन हो ना, तो यहाँ पर शैन तो खुश हो जाता है कि चलो उसे मैं याद तो आ गया। तभी सूजी कहती है कि मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करती थी और मेरे बाद ही तुम्हारा नंबर आता था। तो फिर शैन कहने लगता है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस,
कि हम लोग ऐसे मिले। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम मेरे नेबर बन जाओगे। फिर सूजी उसे कहने लगती है कि तुम अगर ऐसे टॉवेल पहने पहने मुझसे बातें करोगे तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, तो तुम जल्दी से अपना शावर लेने चले जाओ। तो शैन उसे थैंक यू बोलकर फिर बाथरूम में चला जाता है और सूजी इस बारे में सोच रही होती है कि उसने सुनी थी कि बाजू वाला जो विला है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो यानी शैन इतना ज़्यादा अमीर होगा तभी तो उसने वो विला खरीदा। तो वो सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये इतना ज़्यादा अमीर हो जाने वाला है। फिर सूजी ऑनलाइन पता करती है तो उसे पता लग जाता है कि वो तो असल में एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है। तो ये शॉक होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरा ओल्ड राइवल इतना फेमस सीईओ बन जाएगा और मैं तो एक अननोन नोबडी हूँ। सच में हमारे बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। गॉड, आखिर आप इतने ज़्यादा बायस्ड क्यों हैं? हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन अपना शावर लेने के बाद अच्छे से रेडी हो जाता है और सोच रहा होता है कि बस मैं सूजी को ऐसे पसंद आऊँ। फिर जैसे ही वो बाहर आता है तो सूजी उसे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे भाई के ड्रेस कितना अच्छे से फिट हो गया है। शैन उसे थैंक यू बोलने लगता है कि उसने उसे अपना बाथरूम यूज़ करने दी। तो सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, और वैसे हाँ, अगली बार ऐसे तुम टॉवेल पहनकर किसी और के घर मत जाना। वो तो मैं थी जो तुम बचे हुए हो, कोई और होगा तो तुम बचोगे नहीं। फिर शैन यहाँ पर आके बैठ जाता है और सूजी उसे पूछती है कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि 10 साल पहले जो आग लगी थी मैं उसमें फंस गई थी और फिर आखिर मैं बच के अभी कैसे आ गई? तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो ये सोचती है कि सच में ये मेरा राइवल ही है, इसे इतनी इजीली कॉन्वर्जेशन खत्म करना आता है। मैं तो सोच रही थी कि इसे थोड़ा बहुत बातें हो जाती तो मैं इससे एक फेवर मांगती। शैन तो बस यही खुश हो रहा होता है कि तुम चाहे कोई भी तरीके से वापस आ गई हो, मैं उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ और गॉड की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। शैन कहने लगता है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की आज, तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर थैंक यू करूँगा। तो फिर वो कहती है कि कभी और की क्या ज़रूरत है? तो शैन कहता है क्या? सूजी कहती है कि मेरा मतलब है कि मुझे अभी तुम्हारी एक हेल्प की ज़रूरत है। फिर वो उसे बताने लग जाती है कि तुम एक पेपरजी को ढूंढ के मेरा ये काम कर दो, और वो उसके कान में बता देती है। तो सूजी के इतना क्लोज आने पर वो तो बहुत ही नर्वस हो रहा होता है और फिर सूजी उसे बताने के बाद पूछती है कि तुम मेरा काम कर दोगी ना? तो शैन हाँ बोलता है। दूसरी ओर हम यहाँ रुआन को देखते हैं जो कि जो के साथ होती है और वो उसे सब बता रही होती है कि कैसे जियांग ने किसी दूसरी लड़की के लिए उसे परेशान किया और उसे मारा भी। तो अब तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करने वाली है, बस उसका यूज़ करने वाली है। और ये कहती है कि काश तुम मुझे पहले मिले होते तो मैं तुम्हारे साथ ही अपनी एंगेजमेंट करती, उसके साथ नहीं। फिर जब ये जो से मिलने के बाद यहाँ से जा रही होती है तभी एक रिपोर्टर इन लोग की चुपके से फोटोज क्लिक कर रहा होता है। फिर हमें पता लगता है कि जो इस रुआन को डेट करने के लिए इसलिए मान गया होता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल सूजी की तरह दिख रही होती है। और सूजी का पुराना स्कूल वाला फोटो देखकर बस यही सोच रहा होता है कि काश वो जिंदा होती तो कितना ज्यादा अच्छा होता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सूजी यहाँ गाना गाते हुए अपने रूम से बाहर निकल कर आई रही होती है और तभी शैन और उसका असिस्टेंट उसका गाना सुन रहे होते हैं। असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस सूजी दिखने में तो कितनी अच्छी है लेकिन इनका गाने का सुर कितना बेकार है। शैन तो तारीफ करता है और कहता है कि वो कितना अच्छा गाती है ना। तो असिस्टेंट को भी फिर हाँ बोलना पड़ता है और वो सोचता है कि सच में बॉस तो प्यार में कितना पागल है। तभी सूजी शैन को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम आ गए। शैन कहता है कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए थी मैं वो लेकर आया हूँ और वो सारे एविडेंस दे देता है उस रुआन और जो के चीटिंग के। तो फिर ये फोटो और रिकॉर्डिंग देखकर खुश हो जाती है कि अरे वाह, जैसा मैंने सोची थी वैसे ही हुआ है और तुम तो कितने एक्सपर्ट हो, तुमने इतनी जल्दी मुझे ला के दे दी। असिस्टेंट यहाँ पर उस फोटो में रुआन की फोटो देखकर सोचता है कि ये तो उस जियांग की फियांसी की फोटो है ना। तो बॉस यानी अपने राइवल की फियांसी की चीटिंग की अफेयर के बारे में एविडेंस कलेक्ट करके दे रहे हैं। तो आखिर बॉस का ये कौन सा प्यार है? यहाँ पर शैन सूजी से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ तुम्हारी हेल्प करने? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं सब अकेले हैंडल कर लूंगी, ये तो बहुत ही छोटा सा काम है और तुम तो इतने बड़े बॉस हो तो तुम्हें बस लास्ट में आने की जरूरत रहती है। शैन कहता है कि ठीक है, फिर तुम जब ऑर्डर दोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो सूजी उसे फिर थैंक यू बोलकर और बाय बोलकर चली जाती है। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप सच में मिस सूजी के साथ में नहीं जाने वाले? शैन कहता है कि नहीं, बस उसकी सेफ्टी की केयर कर लो, बाकी यही मेरे लिए काफ़ी है। तो असिस्टेंट फिर सोचने लग जाता है कि बॉस सूजी से प्यार करते हैं, सूजी जियांग से प्यार करती है और जियांग रुआन से प्यार करता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? फिर सूजी कंपनी आ जाती है और वो सोचती है कि अगर उसके अंकल आंटी उसे देखेंगे तो पहचानेंगे कि नहीं। तभी यहाँ पर वे अंकल आंटी तो कंपनी से निकल ही रहे होते हैं क्योंकि रुआन ने उनको फायर कर दिए। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर सब रुआन की चलती है और आज उसने हमें निकाल दिए तो ये कंपनी भी एक दिन बचने वाली नहीं है। फिर सूजी जैसे अपने अंकल आंटी को देखती है तो उन्हें हेलो बोलकर उनके पास आ जाती है। वो लोग काफ़ी शौक होते हैं कि तुम तो 10 साल पहले ही मर गई थी ना। तो फिर सूजी बताती है कि उसे बचा लिया गया था और उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, तो इसलिए अब जब उसकी मेमोरी वापस आई है तो वो भी वापस आ गई।
आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली तुम ठीक हो, हमें तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सूजी कहती है कि हाँ, इसलिए अब आप लोग फिक्र मत करो। वो पूछती है कि वैसे आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो फिर अंकल बता देते हैं कि रुआन ने उन दोनों को फायर कर दिए। तो सूजी शॉक होती है कि क्या रुआन ने आप लोग को फायर करी है, यानी वो इस कंपनी की सीईओ बन चुकी है और आप लोग तो हमारे साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे वो आप लोग को निकाल सकती है। आखिर उसे हिम्मत भी कैसे हुई, जियांग कहाँ पर है। तो फिर ये दोनों बताते हैं कि जियांग तो उस रुआन को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है और उसकी सारी बातें सुनता है। तो अब उन दोनों की तो शादी भी होने वाली है। सूजी को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। इतने में रुआन यहाँ पर आ जाती है और दोनों अंकल आंटी को कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग अभी तक गए नहीं। रुआन कहती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा कंपनी में क्या काम है, क्या तुम जियांग को ढूंढने आई हो। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। रुआन कहती है कि ठीक है, चलो ऑफिस में चल के बात करते हैं। तो सूजी उससे कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर जियांग है भी नहीं तो तुम अभी भी क्यों प्रिटेंड कर रही हो। तो रुआन फिर उसके मुंह पे सीधा बोल देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी चलने वाली है, बिल्कुल नहीं, तुम बस उसकी सिस्टर हो तो क्या हुआ। सूजी कहती है कि सच में तुमने अपनी असली रंग दिखाई दी। फिर यहाँ पर तो सूजी को ऐसे रुआन को बातें सुनाते हुए देखकर अंकल आंटी तो खुश हो जाते हैं कि रुआन को हैंडल करने वाला कोई तो आया। तभी यहाँ पर रुआन की दोनों फ्रेंड्स अंकल आंटी से कहने लग जाती है कि तुम लोग जा क्यों नहीं रहे हो। सूजी कहती है कि तुम लोगों के पास कोई राइट नहीं है कि तुम लोग मेरे अंकल आंटी को यहाँ से निकाल सको। तो रुआन कहती है कि यहाँ पर मेरी चलने वाली है। उसकी फ्रेंड्स बताने लगती है कि आखिर वो जियांग की वाइफ है और इस कंपनी की होने वाली बॉस होगी। सूजी कहती है कि लगता है तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने 60% शेयर मेरे नाम पर करके गए, तो इस कंपनी में अब मेरी चलने वाली है, ना ही तुम लोगों की। तो फिर रुआन कहने लगती है कि लेकिन तुम तो मर गई थे तो तुम्हारे शेयर्स अब तुम्हें कैसे मिलेंगे। तो सूजी कहती है कि मेरे शेयर्स बस फ्रीज हुए थे और अब मैं वापस आ गई हूँ तो वो वापस मुझे ही मिलेंगे। रुआन तो शॉक हो रही होती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ऐसा होगा। फिर सूजी उसे कहने लगती है कि वैसे मुझे तुम्हारे और उस जो के अफेयर के बारे में सब पता चल गया, अब जब तुम्हें किसी और से ही प्यार हो गया तो तुम मेरे भाई को छोड़ क्यों नहीं देती हो। तो रुआन कहती है कि तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट करी। तो सूजी कहती है कि हाँ करी, और मुझे तुम्हारे बारे में अब सब पता लग गया, तुम तो मेरे भाई को काफ़ी टाइम से चीट करी हो। तो रुआन कहती है कि तो क्या अगर तुम्हें पता लग गया तो जियांग तो सिर्फ मुझ पे बिलीव करेगा और वो मेरी बात सुनेगा। तो सूजी कहती है कि वो देख लेंगे। तभी इतने में जियांग यहाँ पर सूजी को देखकर कहता है कि सिस्टर तुम यहाँ पर। सूजी कहती है कि अगर आज मैं कंपनी नहीं आती तो तुम तो कंपनी को ओनर किसी और को ही बना देते। तभी रुआन यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहती है कि जियांग मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सिस्टर मुझसे इतनी ज़्यादा नाखुश क्यों है, मैं तो बस कंपनी के फालतू एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही थी जो कि कंपनी में ठीक से काम नहीं कर रहे। तभी अंकल आंटी जियांग से कह रहे थे कि अगर तुम्हें किसी को परेशान करना ही है तो हमें करो, लेकिन सूजी को मत हट करना। तो वो कहता है कि आखिर मैं अपनी सिस्टर को हट कैसे कर सकता हूँ, और अंकल आंटी आप लोग को फायर कौन कर रहा है। फिर रुआन यहाँ पर अच्छे बनने का नाटक करते हुए जियांग से कहने लगती है कि मुझसे गलती होगी, मैं तो बस तुम्हारे अंकल आंटी को रिटायर करवाना चाहती थी ताकि वो आराम कर सके, तो तुमने कुछ भी मिसअंडरस्टैंड मत करो। जियांग कहता है कि हाँ सब तुम्हारी गलती है। तभी इतने में ये लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर सूजी जियांग से कहने लगती है कि क्या तुम जो को जानते हो, सू ग्रुप कंपनी का सीईओ। तो फिर जियांग कहता है कि हाँ उसे जानता हूँ मैं, आखिर वो मेरा राइवल है। तो फिर सूजी से बताने लगती है कि तुम्हें पता है ये तुम्हारे पीठ पीछे उससे मिलने जाती है। तो ये सुनते के साथ ही जियांग कहने लगता है कि रुआन तुम मेरे साथ चीट कर रही हो। तो रुआन कहने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर झूठी है और वो मेरे बारे में कुछ भी झूठ बोल रही है। तो फिर अंकल आंटी कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या हम लोग बहरे लगते हैं, अभी जब सूजी ने तुमसे इस बारे में पूछी थी कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है कहीं और, तो तुमने तो सब एक्सेप्ट कर ली थी और अब तुम पलट रही हो। रुआन कहने लगती है कि जियांग तुम इन सभी पर बिलीव मत करो, अंकल आंटी भी तुम्हारी सिस्टर के साथ मिल गए और ये सभी मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हें तो मुझ पर बिलीव है ना। तभी यहाँ पर सूजी जियांग से कहती है कि तुम्हें सबूत चाहिए ना, ये लो सबूत, देख लो अपनी इस रुआन की असलियत। तो फिर जियांग सारी इस रुआन और जो की फ़ोटोज़ देखता है और साथ ही में उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है जिसमें जो और रुआन एक साथ बातें कर रहे होते हैं। जो ने इसे काम दिया होता है कि तुम्हें जाकर जियांग की कंपनी को बर्बाद करवाना है क्योंकि अब तुम मेरी वुमेन हो। तो इस सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जियांग रुआन को चिल्लाता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम बस मुझे टूल की तरह यूज़ कर रही थी। तो फिर रुआना भी एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि तुम ये सब चीज़ों पे बिलीव मत करो, ये सारी फ़ोटो भी फेक है, तुम्हारी सिस्टर सब झूठ बोल रही है। तो जियांग उसे ये चीज़ समझा देता है कि मैं हमेशा अपनी सिस्टर की बात पर यकीन करने वाला हूँ और तुम मुझसे ये सारी झूठ अब बोलकर मुझे फंसा नहीं सकती हो। अगर मेरी सिस्टर कभी तुम्हें फ्रेम भी करेगी ना तो वो गलती तुम्हारी ही होगी, तुमने कुछ करी होंगी। फिर ये देखने के बाद अंकल आंटी भी खुश हो जाते हैं कि सूजी ने अब जियांग को संभाल लिए। रुआन को गुस्सा आ रहा होता है कि जब से ये चुड़ैल यहाँ पर आई है तब से मेरा सब कुछ खराब हो रहा है।
तो जियांग इसे चिल्लाता है कि तुम मेरी सिस्टर को घूर के देख रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सच में रुआन, मैंने तुम्हें कितनी अच्छी समझा था, पर अब मुझे तुम्हारी असलियत पता लग गई है, तो मैं इसी वक्त ही अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। अब निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तो रुआन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि तुम खुद जा रही हो या मैं गार्ड्स को बोलकर तुम्हें निकलवाऊँ। तो फिर वो यहाँ पर मनी मन सूजी के ऊपर गुस्सा होती है कि इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, और फिर यहाँ से चली जाती है। तभी फिर यहाँ जियांग अपने अंकल आंटी को सॉरी कहने लगता है कि उसकी गलती की वजह से रुआन इतनी ज़्यादा ओवर हो गई कि उसने उन्हें फायर करने की कोशिश की। तो फिर अंकल आंटी उसे माफ़ कर देते हैं। तभी सूजी जियांग को चिल्ला रही होती है कि सच में तुम्हें तो अभी मैंने डांटी नहीं हो। वो रुआन आकर तुम्हें अपनी बातों में फंसाती थी और तुम पूरा उसे कंपनी हैंडल करने दे रहे थे। अगर तुमने उसे इतनी परमिशन ना दी होते तो आज वो इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना होती और ना हमारी कंपनी को इस तरीके से बर्बाद कर पाती। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से कंपनी का इतना लॉस हो गया। तो जियांग माफ़ी मांग रहा होता है कि सिस्टर सब मेरी गलती है। तो फिर वो कहती है कि अब से और आज ही से तुम इतनी मेहनत करने वाले हो और सारे लॉस को पूरा करने वाले हो जो रुआन की वजह से कंपनी में हो चुके हैं। तो फिर जियांग अपनी गलती मान लेता है और यहाँ पर सूजी फिर अंकल आंटी को और भी बोनस देने की बातें करी होती है। वो दोनों कहते हैं कि सूजी अब तुम फिक्र मत करो, हम लोग अपनी पूरी हेल्प करेंगे कंपनी की सिचुएशन को ठीक करने में। जियांग कहता है कि सिस्टर वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि रुआन मुझे चीट करी है। तो ये बताती है कि ये सारा कमाल मिस्टर शेन का है। तो ये कहता है कि वही मिस्टर शेन जो कि इतना बड़ा सीईओ है और मेरी कंपनी का बड़ा इन्वेस्टर भी। तो सूजी कहती है कि हाँ वही। तो जियांग कहता है कि तुम उसे कैसे जानती हो। तो सूजी कहती है कि ये सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, तुमने जो मुझे विला खरीद के दिए थे वो उसके बाजू वाले विला में रहता था और वो मुझे पता चला कि मेरा नेबर है। और वैसे सच बताओ तो मैं उसे स्कूल से जानती हूँ, मैं स्कूल में फर्स्ट आती थी और वो सेकंड था, तो वो तो मेरा राइवल एनिमी था। लेकिन अब देखो कैसे उसने मेरी हेल्प किया और मैं उससे फ़ायदा उठा पाई, मैंने सोची भी नहीं थी। यांग सोच रहा होता है कि लेकिन मुझे तो याद है कि सिस्टर का नेबर तो एक अंकल होना चाहिए था, आखिर ये मिस्टर शेन कहाँ से हो गया। फिर सूजी कहती है कि तुम अभी सोच क्या रहे हो, चलो अभी जल्दी से हमें शैन को अच्छी सी खाने की ट्रीट देनी होगी, उसने हमारी इतनी बड़ी हेल्प जो की है तो हम उसे अच्छे से थैंक्स करने वाले। ऐसा बोलकर ये इसे पकड़ के लेके जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर रुआन को जो कि जो को सब कुछ बता रही होती है कि उनका प्लान कैसे खराब हो गया और उस जियांग ने उसके साथ एंगेजमेंट भी तोड़ लिया। तो जो कहता है कि कोई बात नहीं, अब हम लोग खुलेआम एक हो सकते हैं। तो कहती है कि लेकिन अभी तो हमारा प्लान काम भी नहीं किया था। तो जो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अकेले ही सब कुछ देख लूंगा कि क्या कैसे करना है। तभी इतने में जो सूजी और जियांग को जाते हुए देख लेता है और वो सोचता है कि सूजी तो 10 साल पहले मर गई थी ना, तो आखिर वो वापस कैसे आ गई और वो बिल्कुल अभी भी 10 साल पहले की तरह कैसे दिख रही है। फिर ये तो यहाँ प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं सूजी को अपने पास वापस ला के रहूँगा। तभी यहाँ पे रुआन भी सूजी को देख रही होती है और वो सोचती है कि इसे तो मैं सबक सिखा के रहूँगी। वो अपने गुंडों को ऑर्डर दे रही होती है कि वो उन्हें अच्छे खासे पैसे ऑफर करिए, वो उस लड़की को सबक सिखाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ जियांग को देखते हैं जो कि अच्छे से रेडी हो रहा होता है और अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि मेरे ऊपर ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है ना। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर बॉस को आज हो क्या गया है। इन्होंने 5 बार अपना स्टाइल भी चेंज कर चुके हैं और 5 बार अपने ड्रेसेस भी। आखिर ये आज किससे मिलने वाले हैं जो एक पीकॉक की तरह शो ऑफ कर रहे हैं। शेन कहता है कि ठीक है अब तुम्हारा मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं है तो तुम जा सकते हो, और फिर असिस्टेंट खुश होकर चला जाता है। शेन यहाँ टाइम देखने लगता है और सोचता है कि अब तक तो सूजी को आ जाना चाहिए। फिर इतने में डोरबेल बजता है तो शेन जाके दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि जिया यहाँ पर उसे डिनर के लिए इनवाइट करने आई होती है। शेन तो सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो मेरे साथ प्राइवेटली डिनर करना चाहती है, पर तभी इतने में उसके पीछे जियांग भी आया होता है और कहता है कि चलो हम लोग तुम्हें डिनर की ट्रीट दे रहे हैं। तो शेन तो जियांग को देखकर शॉक हो जाता है कि ये थर्ड व्हील भी आया है। फिर वो सोचता है कि जाने दो, मैंने वैसे भी सूजी के साथ अकेले डिनर का कभी सोचा भी नहीं था। फिर सूजी कहती है कि मुझे पता है तुम तो बहुत ही बिजी रहते होंगे, तो तुम कहाँ ही हमारे साथ डिनर चलने वाले हो। फिर वो अपसेट होकर जाएगी होती है कि तभी शेन कहता है कि मैं चलूँगा, मेरे पास टाइम है। तो फिर सूजी खुश जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर दूंगी, हम लोग कल डिनर पे चलेंगे। तो फिर शेन खुश होकर फिर दरवाज़ा बंद करता है। फिर नेक्स्ट डे ये तीनों साथ में रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं कि तभी इतने में एक गुंडा यहाँ पर आ जाता है और वो सूजी को चाकू से मारने की कोशिश करता है। तो सूजी तुरंत ही अपना बच जाती है और उसे फाइट करती है, और तभी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जियांग और शेन दोनों आगे आ जाते हैं। सूजी उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। तो फिर वो गुंडा बताता है कि तुम्हें मारने के मुझे पैसे मिले हुए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शेन के दोनों गार्ड छुपे हुए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि मिस्टर शेन ने हमें सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया था कि हमें सीक्रेटली मिस सूजी को प्रोटेक्ट करना है, और इतना सीक्रेटली करना है कि उन्हें पता भी नहीं लगने देना है। तो आखिर अब हम सामने जाए कि नहीं, शायद हमारी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो गुंडा वापस से अटैक करने आता है। तो सूजी जल्दी से जियांग को बचाने के लिए उसे साइड करती है और सूजी को बचाने के लिए
शैन अपने हाथ पे चोट ले लेता है, तो उसे चोट लगते हुए देखकर दोनों गार्ड्स कहते हैं कि देखा तुमने, तुम बोल रहे थे कि हमें जाना नहीं चाहिए, देख लो अब बॉस को चोट लगी है। फिर दोनों जल्दी से यहाँ पर आकर उस बंदे को पकड़ लेते हैं और सूजी तो शैन की केयर करने में लगी होती है। और यहाँ पर जियांग ये देखकर शौक हो रहा होता है कि ये दोनों बंदे हैं कौन जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो उन लोगों को थैंक यू बोलने लग जाता है और सूजी शैन से कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? तो फिर वो बताता है कि तुमने मेरी चोट को ही दबा दी हो। तो फिर वो जल्दी से अपना हाथ हटाती है और कहती है कि सॉरी, चलो अब मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। वो जियांग से कहती है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम यहीं पर हो। तो उन दोनों गार्ड में से एक बंदा कहता है कि मैं भी चलता हूँ। और फिर यहाँ पर बस एक गार्ड और जियांग दोनों उस गुंडे को पकड़ के रखते हैं और हम देखते हैं कि रुआन कार में बैठकर इन लोग को देख रही होती है और वो सोचती है कि इस बार तो उसका प्लान ख़राब हो गया, तो वो बाद में कुछ और प्लान करेगी और वो चली जाती है। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि नर्स यहाँ पर शैन को बैंडेड वगैरह कर रही होती है। तो उसका जो गार्ड है वो ज़्यादा फिक्र कर रहा होता है और नर्स से कह रहा होता है कि थोड़ा स्लो से करो। वो उसकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप फिक्र मत करो, देखना अभी आप कैसे ठीक हो जाओगे। ये सब देखकर सोच रही होती है कि क्या इस आदमी को शैन से पहली नज़र में प्यार हो गया क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि शैन को लड़कों में इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर वो बंदा तो शैन को पानी भी फूंक कर दे रहा होता है, तो सूजी ये देखकर शौक होती है। तभी यहाँ पर ये बंदा तो सोच रहा होता है कि बॉस को चोट लग गई है, कहीं वो हमें फायर ना कर दे। शैन उसे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। फिर वो बंदा बाहर चला जाता है और यहाँ पर सूजी नर्स से पूछती है कि क्या इस चोट का निशान आ जाएगा। तो फिर नर्स बताती है कि उसकी काफ़ी केयर करनी पड़ेगी, तो फिर निशान नहीं आएगा। तो ये सुनकर शैन खुश हो रहा होता है कि वो उसकी कितनी केयर कर रही है। फिर यहाँ पर वो उसको फ्रूट भी निकाल कर दे रही होती है। इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर, हमने उस बंदे को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर गए, लेकिन वो कुछ भी रिवील करने को मान ही नहीं रहा था कि आखिर उसे किसने ऑर्डर दिया, तो मैं ही कुछ इन्वेस्टिगेट करता हूँ। शैन तो मन ही मन यही प्लानिंग कर रहा होता है कि जिसने मेरी सूजी को हर्ट किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जियांग पूछता है कि मिस्टर शैन, क्या तुम अभी हॉस्पिटल में रहोगे? तो शैन कहता है कि नहीं, मैं बस अभी डिस्चार्ज होकर घर ही जाऊँगा और मैं अपने प्राइवेट डॉक्टर को बुलवा लूँगा। जियांग कहता है कि वैसे तुमने मेरी सिस्टर को बचाया, उसके लिए थैंक यू। तो शैन कह रहा होता है कि नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तभी सूजी भी उसे थैंक्स करने लग जाती है। जियांग कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर की जान बचाओ, ऐसे कैसे मैं बदले में तुम्हें रिपे ना करूँ? तो सूजी कहती है कि सबसे अच्छा रिपे तुम ये करोगे कि तुम कंपनी में अच्छे से ध्यान दो और कंपनी का प्रॉफिट करवाओ, ताकि फिर मिस्टर शैन को भी फ़ायदा हो। तो इस बात पर ये लोग हंसने लगते हैं। फिर यहाँ से निकलने के लिए शैन उठने वाला होता है, तभी सूजी उसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सेपरेटली खाने की ट्रीट दूंगी। तो ये सुनकर वो तो खुश हो जाता है। सूजी पूछती है कि वैसे वो बंदा कहाँ गया जो अभी हॉस्पिटल में आया हुआ था? जियांग कहता है कि वो आदमी तो कब का गया, और वो आदमी जो कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन गया हुआ था वो भी पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो सूजी सोचती है कि अच्छा, तो वो दोनों बस अच्छा काम करने के लिए आए थे और उन्हें कोई अपना नाम नहीं करना था। मैं सोच रही थी कि उसे तो शैन पर दिल आ गया। फिर असिस्टेंट यहाँ शैन को घर तक छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि मिस्टर शैन, अभी आप अच्छे से अपना ख्याल रखना। और फिर वो सूजी और जियांग को बात करते हुए देख रहा होता है और कहने लगता है कि यानी सच में वो सूजी मिस्टर जियांग की सिस्टर है? तो शैन हाँ बोलता है। असिस्टेंट फिर खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ वो तो सिस्टर है, मैं तो सोचा था कि बॉस मिस्ट्रेस बनना चाहते हैं। लेकिन फिर असिस्टेंट सोचने लगता है कि ये लड़की की एज देखकर तो लगता नहीं है कि ये मिस्टर जियांग की बड़ी सिस्टर होगी। फिर असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है और जियांग यहाँ पर शैन से कहने लगता है कि मैं भी यहीं पे ही रुक जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख लूँ। तो शैन सोचता है कि अगर ये भी यहाँ पे रहेगा तो मुझे और सूजी को अकेले रहने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। सूजी तुरंत ही अपने भाई जियांग को मारती है और कहती है कि तुम यहाँ पे रह के क्या करोगे, तुम जाओ कंपनी के काम संभालो और उसमें ज़्यादा ध्यान दो, समझे? और काम पूरा ना हो तो तुम्हें तो घर भी आने की जरूरत नहीं, कंपनी में ही रुक जाना। और रही बात शैन की, तो उसका ख्याल मैं रख लूँगी, उसने मुझे बचाया ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी भी मेरी है। शैन तो खुश हो जाता है कि सूजी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है। जियांग मान जाता है कि ठीक है सिस्टर, मैं जा रहा हूँ कंपनी, और वो मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से कंपनी का काम ख़त्म करके घर आना होगा, क्योंकि मैं इस फूशेन को मेरी सिस्टर के साथ नहीं रहने दे सकता हूँ। मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है कि अगर ये मेरी सिस्टर को पसंद करने लग गया तो। फिर जियांग यहाँ से चला जाता है और सूजी शैन के साथ उसके घर पे आती है। तभी उसका हाउसकीपर उसे देखते के साथ ही कहता है कि आपको चोट लगी है। तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, ज़्यादा चोट नहीं है, तो आप अपने घर जाओ। सूजी कहती है कि तुम्हारा हाउसकीपर यहाँ नहीं रहता और अपने घर पे रहता है। तो ये कहता है कि हाँ, मुझे असल में प्राइवेसी ज़्यादा पसंद है। फिर हाउसकीपर अंकल तो खुश हो जाते हैं कि पहली बार मैं शैन को किसी लड़की के साथ देख रहा हूँ और लगता है अब फाइनली कोई उन्हें पसंद आ गई है। फिर वो सूजी से कह देते हैं कि ठीक है फिर मिस, आप मेरे बॉस मिस्टर शैन का ख्याल रख लेना, और फिर वो चले जाते हैं। फिर सूजी शैन से पूछ रही होती है कि अब तो तुम्हारे हाथ में चोट है और इसको भिगा भी नहीं सकते, तो तुम शावर कैसे लेने वाले हो? वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ले लूँगा। तो सूजी याद कर रही होती है
ये पिछली बार वो टॉवेल पहन कर आया था। फिर ये पूछती है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें देखी नहीं हो, मेरा मतलब है कि आखिर तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है ना, तो तुम्हारी हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। शैन अपसेट होता है कि वो इस वजह से सिर्फ मेरी हेल्प करना चाह रही है। शैन कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए चोट खाया था और तुम्हें बचाया था, तो तुम्हें उसके लिए इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। सूजी कहती है कि नहीं, तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हारी हेल्प तो मैं ज़रूर करूँगी। क्या पता तुम बाथरूम में जाने के बाद बेहोश हो गए तो, या फिर तुम्हारी चोट ज़्यादा भीग गई तो, और इससे कोई इन्फेक्शन हो गया तो आखिर मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जांग ये सुनकर खुशी आता है कि उसने मुझे फ्रेंड बोली। फिर सूजी कहती है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है कि या फिर तुम शावर मत लो या फिर तुम मुझे हेल्प करने दो और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ। और ऐसा बोलकर वो काफ़ी स्माइल कर रही होती है। तो शैन समझ जाता है कि वो मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड है, तो वो तो खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं जब शावर ले रहा हूँगा तो तुम बाहर साइड में खड़े हो जाना, ताकि अगर मुझे ज़रूरत हो तो मेरी हेल्प कर देना। फिर शैन अपना बाथटब में नहा रहा होता है और सूजी भी साइड में खड़ी होती है, तो दोनों ही बहुत ही नर्वस हो रहे होते हैं। तभी सूजी उसका हाथ पकड़ने आ जाती है ताकि उसकी चोट भीगे ना। शैन कहता है कि इतनी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो बहुत ही नर्वस होने लग जाती है कि कहीं ये तो नहीं सोच रहा होगा ना कि मैं एक परवट हूँ। फिर वो गलती से उसे समझाने के लिए कह देती है कि तुम डरो मत, मैं एक परवट हूँ। तो शैन कहता है क्या? सूजी कहती है कि मेरा मतलब था कि मैं नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आई थी और मैं कोई तुम्हें देख नहीं रही हूँ। और फिर ये सब बोलते हुए वो चली जाती है। और फिर उसका बाल सुखाने में हेल्प करने के बाद वो फिर उसे बाय बोलकर अपने घर जाने के लिए निकलती है। और यहाँ पर शैन को फिर उसके गार्ड की कॉल आती है और वो पता करके बता देता है कि उस गुंडे को असल में रुआन ने भेजी हुई थी, उसने ऑर्डर दी थी। तो शैन कहता है कि पता करो कि आखिर वो रुआन है कहाँ पर। तो फिर गार्ड उसे एक और चीज़ के बारे में बताता है कि जब से जियांग ने उस रुआन के साथ ब्रेकअप कर लिया तो फिर वो उस मिस्टर जो के साथ दिखाई दिए। तो जो का नाम सुनते ही शैन को याद आता है कि स्कूल टाइम में कैसे जो भी सूजी को पसंद करता था और दोनों के बीच में सूजी के लिए झगड़ा भी हुआ था और जो ने इसे कह दिया था कि वो सूजी को उससे छीन के रहेगा। तो यहाँ पर अब शैन सोच रहा होता है कि मैं सूजी को बिल्कुल भी उस जो से मिलने नहीं दे सकता हूँ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी ओर सूजी यहाँ अपने रूम में होती है और वो शैन के बारे में ही सोच रही होती है और खुश होने लगती है। फिर इतने में उसे ख्याल आता है कि चलो अब नॉवेल के प्लॉट के हिसाब से मुझे अब मेरे दूसरे भाई हान को ढूंढना होगा। फिर वो तुरंत ही जियांग को कॉल लगाती है और उसे काम देती है कि तुम्हें रुआन की सिस्टर शाओ के बारे में पता करके मुझे बताना होगा, मुझे उससे मिलना है। तो फिर ये कहता है कि सिस्टर आखिर मैंने तो उस रुआन के साथ रिश्ता तोड़ लिया हूँ, तो आखिर आप उसकी सिस्टर से क्यों मिलना चाहती है? ये कहती है कि जितना कह रही हो उतना करो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन अपनी सिस्टर शाओ से मिलने गई होती है और उसे बताती है कि कैसे उसने जो अमीर बंदा जियांग फंसाई हुई थी उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया है, तो अब उन दोनों को पैसों के लिए किसी और अमीर लड़के को फंसाना होगा। तो रुआन तो यहाँ पर अपनी सिस्टर शाओ को बता रही होती है कि इसलिए मुझे अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए। असल में जियांग का छोटा भाई भी है जिसका नाम हान है और वो तुम्हारी स्कूल में पढ़ता है और वो थोड़ा पागल जैसा भी है। तो सोचो अगर तुम उसे फंसा लोगी ना तो जियांग की कंपनी का हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा और हम लोग फिर से अमीर हो जाएंगे। तो शाओ को ये आइडिया पसंद आता है और फिर ये दोनों बहनें मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो हान के बुद्धू होने का फ़ायदा उठाएंगे। उससे पहले वो लोग गुंडों से अटैक करवा के उसे बचाने का वो नाटक करेगी और इससे फिर हान उसे पसंद करने लगेगा और उसका काम बन जाएगा। सूजी यहाँ शाओ को ढूंढने के लिए स्कूल पहुंच जाती है क्योंकि जियांग ने उसे बता दिया होता है कि रुआन की सिस्टर इसी स्कूल में पढ़ती है। वो यहाँ पर कुछ लड़कियों से शाओ के बारे में पूछती है, तो वो लड़कियाँ जो कि शाओ की फ्रेंड है वो बताती है कि हमारी बॉस तो किसी को भी चेज़ नहीं कर रही अभी। तो सूजी कहती है कि जब करेगी तो मुझे ज़रूर बताना। सूजी जब यहाँ से जा रही होती है तभी उसे जो कार में बैठकर देख रहा होता है और वो सब समझ जाता है कि वो पक्का रीबॉर्न हुई है, तभी वो पहले की तरह दिख रही है। जब उसकी कार जाती है तो यहाँ पर शैन का गार्ड जो कि सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे घूम रहा था वो उसे देख लेता है और सोचता है कि मुझे इस बारे में बॉस को बताना होगा कि ये मैं सूजी को देखने गया है। फिर हम देखते हैं कि सूजी के घर के बाहर यहाँ पर शैन पहुँच जाता है और वो सोच लेता है कि मैं जो को सूजी को बिल्कुल भी देखने नहीं दे सकता हूँ। फिर ये सूजी के सामने बहाना करता है कि आखिर उसकी चोट इतनी दुख रही है तो आज उसकी केयर करने के लिए उसे उसके घर पे रुकना पड़ेगा। तो फिर सूजी फिर मान जाती है और यहाँ पर उसके लिए वो नूडल्स भी बना के देती है और वो इतना गंदा बना होता है कि दोनों ही खा नहीं पाते। तो शैन कहता है कि रुको मैं ही बनाता हूँ। सूजी कहती है कि तुम कर लोगे? तो कहता है कि हाँ। फिर दोनों साथ में नूडल्स खाते हैं और फिर सूजी यहाँ पर शैन को उसकी मेडिसिन दे देती है और उसे कहती है कि अब तुम सो जाओ, मैं सोफ़ा पर सो जाऊँगी और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। फिर सूजी यहाँ सोफ़ा पर सो जाती है और शैन बस उसे देखता रह जाता है और वो याद करता है कि वो स्कूल टाइम से उसे लाइक करता था पर इस बारे में सूजी को पता ही नहीं था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, उसे तो स्कूल भी जाना है। फिर वो जल्दी से निकलने लगती है और यहाँ पर शैन का फीवर चेक करते हुए जाती है तो वो तो खुश
हो जाता है। सूजी जब स्कूल पहुंचती है तो वो देख लेती है कि यहाँ पर वो रुआन की सिस्टर शाओ उसके भाई के पीछे लगी हुई है, पर वो यहाँ पर बिल्कुल भी उसे कोई भाव नहीं दे रहा होता है। तो सूजी यहाँ पर फिर अपने भाई हान को प्रोटेक्ट करने लग जाती है और हान भी उसे देखते के साथ ही पहचानता है कि उसकी सिस्टर है। और फिर सूजी यहाँ से हान का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाती है। दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में आके साथ में बातें करते हैं। असल में हान को कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बोल के नहीं बात कर पा रहा होता है, बस वो लिख कर उससे बातें करता है, पर वो किसी चीज़ की फिक्र कर रहा होता है, इसलिए वो सूजी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता और बहाना करके वॉशरूम चला जाता है। और फिर सूजी को पता लगता है कि उसका भाई यहाँ से जा चुका है। वो लेटर छोड़कर गया होता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो अच्छे से लाइफ जी रहा है। तब तक यहाँ पर जियांग पहुंचता है और वो कहने लगता है कि आखिर हम भाई को कैसे ढूंढेंगे। सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, कोई और रास्ता निकालेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैना बीबी यहाँ पर सूजी के पास ही घूम रहा होता है क्योंकि वो बिल्कुल भी जो को सूजी से नहीं मिलने देना चाह रहा होता है। जियांग ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि शैन शायद उसकी सिस्टर को लाइक करता है, तो इसलिए वो सूजी से इस बारे में डिस्कस करता है। सूजी कहती है कैसे कैसे हो सकता है, तो जियांग कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि वो शैन बहुत ही अच्छा भी है और वो सिस्टर आपको डिजर्व भी करता है। सूजी फिर इस बारे में सोचने लग जाती है कि क्या शैन सच में उसे लाइक करता होगा। वो उसके बारे में सपने भी देखने लग जाती है। फिर सूजी जियांग की मदद से हान के स्कूल के बारे में पता कर लेती है और वो भी स्कूल में एडमिशन ले लेती है। और फिर वो स्कूल पहुंचने के बाद अपने भाई हान को दूसरे लोगों से बचा रही होती है और उसे किसी को भी बुली करने नहीं देती। और वो यहाँ पर हान से कहती है कि तुम्हारी सिस्टर है ना, तो अब उससे दूर होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तब यहाँ पर शाओ को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी चिली फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाती है सूजी से फाइट करने के लिए। कैसे कैसे वो उसके टारगेट को छीन रही है, पर यहाँ पर सूजी इन तीनों लड़कियों को सबक सिखाती है और फिर शाओ इस बारे में अपनी सिस्टर रुआन को बताती है कि उसका सारा प्लान खराब हो गया। फिर हम देखते हैं कि सूजी हान को अपने साथ अपने घर लेके जाना चाह रही होती है, पर वो कहता है कि नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ और आप मुझे फॉलो मत करना। और फिर वो भाग जाता है। तभी सूजी को यहाँ पर जो मिल जाता है और वो उसे पुरानी स्कूल टाइम की बातें कर रहे होते हैं। तो सूजी कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि तुम कौन हो। तो फिर वो भी उसे बताता है कि वो उसे हाई स्कूल टाइम से लाइक करता है। सूजी उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है और चली जाती है। शैन के दोनों गार्ड्स यहाँ पर सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर नजर रखे होते हैं और सूजी के जाने के बाद वो इस जू को सबक सिखाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हान को, जो कि अपनी ग्रैंड माँ और अपने अडॉप्टिव डैड के पास घर पे आ जाता है। असल में उसके अडॉप्टिव डैड बहुत ही खराब होते हैं और वो एक ड्रंकर्ड मैन होते हैं जो कि उसे यहाँ पर हमेशा तंग करते रहते हैं। पर हान ग्रैंड माँ की बहुत ज्यादा केयर करता है क्योंकि उन्होंने उसे पाली है, इसलिए वो यहाँ पर उनके लिए रह रहा होता है। सूजी को फिर हान के बारे में पता लग जाता है, तो वो जियांग के साथ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाती है। और फिर वो उसे कहती है कि अब तो ये आदमी को पुलिस देख लेगी और तुम हमारे साथ घर चलो। तो वो कहता है कि क्या मैं ग्रैंड माँ को भी लेके चल सकता हूँ। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो तुम इनकी वजह से नहीं चल रहे थे, आखिर हमारा घर इतना बड़ा है और हम लोग बहुत ही अमीर हो चुके हैं, तो अब चलो। तो फिर हान बहुत ही खुश होता है ग्रैंड माँ को साथ लेके जाने के लिए, पर तभी अचानक से ग्रैंड माँ इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि हान को उसकी फैमिली मिल गई। तभी वो वहाँ रोके बेहोश होने लगती है, तो ये लोग उन्हें हॉस्पिटल ले आते हैं। फिर हान कहता है कि सिस्टर और ब्रदर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग अब मुझे मिल गए, तो अभी आप लोग घर जाओ, मैं ग्रैंड माँ का ख्याल रखूंगा और फिर कल सुबह घर पे आऊँगा। तो फिर ये दोनों मान जाते हैं और यहाँ से घर जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर हम शैन को देखते हैं, वो अपने असिस्टेंट से जो भी सूजी के लिए चीज़ें करवा रहा होता है, वो सब जानने के बाद असिस्टेंट काफ़ी शौक होता है कि आपने इस बारे में मिस सूजी को पता भी नहीं लगने दिए, आप तो सच में उनसे कितना प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर शैन को मेडिसिन लगाने के लिए आई होती है और वो बस सोच रहा होता है कि वो उसके पास ही रहे, यही उसके लिए काफ़ी है। सूजी यहाँ पर शैन को बता देती है कि असल में उसका छोटा भाई अब उसे मिल गया है और अब वो अपने दोनों भाई के साथ अपने पुराने घर पर रहने के लिए जाने वाली है, तो अब वो यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये सुनते के साथ ही शैन अपसेट हो जाता है कि फिर वो उसे वापस नहीं मिल पाएगा, ऐसे वो उसे खो देगा। तो वो सोच लेता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। फिर वो सूजी को रोक कर तुरंत ही उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। सूजी तो यहाँ पर शॉक हो जाती है कि उसके भाई ने बिल्कुल सही बोला था कि शैन सच में उसे लाइक करता है। यहाँ पर शैन उसे कहता है कि तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो सूजी तो यहाँ से जल्दी से भाग लेती है कि वो उसे रिजेक्ट करे या फिर हाँ बोले। नेक्स्ट डे सूजी जब स्कूल आई होती है तो उसे पता लगता है कि हान आज स्कूल में नहीं है। तो फिर वो समझ जाती है कि कोई गुंडे उसे बुली करे होंगे और यहाँ सच में रुआन और उसकी सिस्टर ने प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जैसे वो गुंडे यहाँ पर हान को परेशान करने जाएंगे तो वो फिर उसे बचाने का नाटक करेगी और फिर वो उसे पसंद करने लगेगा और इन लोग का प्लान कामयाब हो जाएगा। पर इनका सारा प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सूजी यहाँ पहुंच जाती है अपने भाई हान को बचाने के लिए और उसे चोट लग जाती है। इतने में यहाँ पर ऑफिसर भी आ जाते हैं और इन सारे गुंडे और साथ ही साथ रुआन और शाह को भी पकड़ के लेके जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में जब रुआन को होश आता है तो उसके दोनों भाई उसके साथ होते हैं और वो लोग यहाँ पर उसके लिए रोने लग जाते हैं कि फाइनली उसे होश आया। तो सूजी खुश होती है कि अब वो तीनों एक साथ है और उसका भाई हान अब ठीक भी हो गया और अब वो बोल भी पा रहा है।
शैन तो बस यही देखकर हैप्पी होता है कि सूजी ठीक है और वो उसे खुश देखकर फिर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपने गार्ड्स को हॉस्पिटल भेज देता है और वो लोग यहाँ पर सूजी को लेकर उसके घर लेकर आते हैं। सूजी कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या है, तो फिर वो कहता है कि तुम खुद नहीं आने को मान रही थी, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। जैसे इस बारे में शैन और जियांग को पता लगता है तो वो लोग तुरंत यहाँ पर सूजी को बचाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर जो जैसी सूजी के पास आने को करता है तो वो उसे दूर भाग रही होती है, तो अपने गार्ड्स को पीछे लगा देता है कि उससे पकड़ो। तो सूजी भागते भागते दरवाजे तक आ जाती है और इतने में दरवाजा खुलता है और यहाँ पर शैन और सूजी के दोनों भाई आए होते हैं। तो वो उन तीनों को देखकर खुश हो जाती है कि तुम सब आ गए। शैन इस जो से कह देता है कि अब तुम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सूजी को हर्ट करना चाह रहे थे, अब तो तुम्हारी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। तो जो को यकीन नहीं आ रहा होता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इतने में उसके डैड का उसे कॉल आता है कि वो लोग सच में बैंकरप्ट हो गए और वो तुरंत ही उनके पास आए। ये लोग कहते हैं कि जाओ जाओ, नहीं तो बची कुछ भी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। तो जो जल्दी से यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर शैन सूजी की हेल्प करने के बाद कहता है कि चलो अब तो तुम अपने दोनों भाइयों के साथ हो, तो मैं चलता हूँ। तभी सूजी उसे रोकती है और वो सोच रही होती है कि अब तो उसके दोनों भाई भी सेफली बच गए और उसने उन दोनों की ट्रेजिक एंडिंग को बदल चुकी है, तो अब वो भी फाइनली अपनी हैप्पी एंडिंग करवा सकती है और अब किसी को डेट कर सकती है। सूजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना जवाब देना चाहती हूँ जो तुमने मुझसे पूछा था। वो उसे बता देती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। शैन तो फिर खुश हो जाता है और यहाँ पर सूजी अपने दोनों भाइयों को शैन से मिलवाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर शैन तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर सूजी का भाई जियांग कहने लगता है कि सिस्टर अभी तो तुम बहुत छोटी हो, तो तुम ऐसे कैसे डेट कर सकती हो। यहाँ पर हान भी कहने लगता है कि अभी तो मेरे को मेरी सिस्टर मिली थी। तो जियांग और हान दोनों कह रहे होते हैं कि सिस्टर अभी हमें आपकी और केयर करनी है। तो सूजी फिर यहाँ से शैन को लेकर भाग रही होती है और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।